हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट पर आप सभी सदस्यों का अपने स्वागत करता हूं। जैसे इस समय बता दें कि बच्चों इसके पहले में आपको ज्वालामुखी का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज में आपको बच्चों हम सक्रिय ज्वालामुखी तक बता दिए थे। अगली जो हम बताए थे कि ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। कुल ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं? 3। उन 3 ज्वालामुखियों में से पहली ज्वालामुखी का नाम हमने बताया था सक्रिय ज्वालामुखी। क्या बच्चों? सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरी थी प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरी शांत ज्वालामुखी। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या है। दूसरी ज्वालामुखी का नाम क्या है बच्चों? प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या? प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसकी पहले डिफिनीशन की बात करते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? देखिए बच्चों क्या लिखा है, ऐसी ज्वालामुखी जिसमें पहले विस्फोट हुआ था परंतु वर्तमान में ये शांत है, लेकिन भविष्य में विस्फोट की संभावना बनी हुई है। मतलब कहना क्या चाहता है कि जैसे ऐसी ज्वालामुखी जिसमें पहले विस्फोट हुआ था परंतु वर्तमान में शांत है, लेकिन भविष्य में विस्फोट की संभावना बनी है। देखिए जो ज्वालामुखी है वह धरातल के अंदर से मेग्मा के रूप से बाहर धरातल पे लावा के रूप में निकलती है। कह रहे हैं कि यदि कोई मुख है, क्रेटर, उस क्रेटर से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ हो लेकिन वर्तमान में क्या हो? शांत हो। क्या हो? शांत हो, और भविष्य में उद्गार या विस्फोट होने की संभावना बनी रहे, ऐसी ज्वालामुखी को हम क्या कहेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या कहेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी। जिस बच्चे को ये परिभाषा नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे लिखा, ऐसी ज्वालामुखी जिसमें पहले विस्फोट हुआ था परंतु वर्तमान में वे शांत है, लेकिन भविष्य में विस्फोट की संभावना बनी है, तो ऐसी ज्वालामुखी को हम क्या कहेंगे? प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण, जाने माने उदाहरण जो ये हमारे पेपर में पूछते हैं, जैसे कहा जाए कि बताइए नारकोंडम। नारकोंडम कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। अब ये कहे जी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? ये भारत पर। कहाँ है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो नारकोंडम कैसी ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस देश पे है? भारत पे। एक बहुत प्रचलित ज्वालामुखी जिसे विसुवियस के नाम से जानते हैं, वो कहाँ है? इटली पर। कहाँ है? इटली पर। और दूसरी हमारी ज्वालामुखी का नाम क्या है बेटा? तीसरी, जिसे हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी। इसकी परिभाषा क्या हुई बेटा? ऐसी ज्वालामुखी जिसके क्रेटर पर पानी भर गया हो तथा विस्फोट की संभावना सदा के लिए समाप्त हो गई हो, तो ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए बच्चे सुनिए, ये मान लीजिए क्या है? ज्वालामुखी का मुख, जिसे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। क्या? क्रेटर। ये ज्वालामुखी लावा के रूप से बाहर निकलती है, तो ये निकलना क्या हो जाए बच्चों? बंद हो जाए। इस क्रेटर में क्या भर जाए बेटा? पानी। क्या भर जाए? पानी। अब इसके अंदर से जो मेग्मा निकलता है, क्या निकलता है? मेग्मा। ये हमेशा के लिए क्या हो जाए? बंद हो जाए। देखिए शांत ज्वालामुखी उसे कहेंगे जब ज्वालामुखी के मुख पे क्या भर जाए? पानी, या क्रेटर पर क्या भर जाए? पानी। तो उसमें भविष्य में उद्गार होने की संभावना एकदम क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्या हो गई बच्चों? समाप्त हो गई दोस्तों। समाप्त हो जाएगी तो उसके मुख में क्या? गड्ढा है, गड्ढे के मुख में वर्षा का पानी भर जाएगा। अब वही पानी क्या? क्रेटर झीलों का निर्माण कर लेती है। वही जो पानी इकट्ठा होता है उसी को हम क्रेटर झील कहते हैं। इसे एक पॉइंट और याद हो गई, क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। कैसे? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। यदि इसकी कोई डिफिनेशन पूछे तो आप बता भी सकेंगे, क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है जब शांत ज्वालामुखी के उद्गार होना क्या हो गया हो? बंद हो गया, और उसके मुख में क्या भर जाए? पानी। या मुख या कहें या तो क्रेटर कहें, मुख में क्या भर जाए? पानी। अब वही पानी झील का रूप ले लेती है जिसे हम क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रेटर झील। अब इस शांत ज्वालामुखी कुछ प्रमुख उदाहरण, जिसे कोहू सुल्तान कहाँ पे है? ईरान पर। कहाँ है? ईरान। एक चिम्बाराजो है, कहाँ? इक्वाडोर पर। कहाँ? इक्वाडोर पर। जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो पर हम ज्वालामुखी के कुछ विश्व के प्रमुख प्रचलित ज्वालामुखियों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए इसके प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से, जैसे कोहू सुल्तान कहाँ है? ईरान पर है। चिम्बा राजू कहाँ पर है? इक्वाडोर पर है। अब ये तो हमने ज्वालामुखी की परिभाषा और ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में आपको एक संपूर्ण जानकारी दी है। उसी के तरह से एक कुछ और स्पेशल नोट्स हैं जो परीक्षा के दृष्टि में बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जैसे पहला नोट क्या है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं देखे। यदि कोई कहा जाए कि बताइए किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं आते, कौन से महाद्वीप में?
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा क्या है दोस्तों, कह रहा शनि ग्रह पर भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। पता है कि किस ग्रह पर ज्वालामुखी नहीं आते, ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह। कौन सा बच्चों? दोस्तों शनि ग्रह। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। शनि ग्रह ज्वालामुखी मुक्त ग्रह माना जाता है। उसी तरह अगर कहा जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी एक ज्वालामुखी मुक्त महाद्वीप है। एक आता बाल्टिक सागर। कौन सा? बाल्टिक सागर के क्षेत्र को भी ज्वालामुखी क्रिया से मुक्त माना जाता है। बाल्टिक सागर में क्या ज्वालामुखी आती है? नहीं आती। इसको भी ज्वालामुखी मुक्त क्षेत्र माना जाता है। एक पॉइंट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे कहा जाए मंगल ग्रह के ज्वालामुखी पर्वत को ओलंपिक मून कहा जाता है। कहा जाए कि बताइए मंगल ग्रह के मंगल ग्रह जो है उस ग्रह के ज्वालामुखी पर्वत को क्या कहते हैं? ओलंपिक मून के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह और सभी ग्रहों में ज्वालामुखी आते हैं, लेकिन शनि ग्रह को छोड़ के। मंगल ग्रह के जो मंगल ग्रह का जो ग्रह है उसके ज्वालामुखी पर्वत को क्या नाम है? ओलंपिक मून। इसी पॉइंट में हम एक चीज और याद कर लें कि मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं बेटा? 2 उपग्रहों की संख्या कितनी है मंगल ग्रह की? 2, जिसे डिमोस ऑफ वोस के नाम से भी जानते हैं। यही उपग्रहों की बात चर्चा उठी है तो इस थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं। जो बहुत प्रचलित प्रश्न होते हैं, पूछते हैं कि बुध के उपग्रहों की संख्या 0, शुक्र के उपग्रहों की संख्या 0 और पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 और मंगल के उपग्रहों की संख्या 2। जैसे जैसे हम क्रमबद्ध तरीके से सूर्य से दूरी बनाते जा रहे हैं तो वैसे वैसे उपग्रहों की संख्या भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जाए। बुध शुक्र में क्या है? 0 उपग्रह और पृथ्वी में 1 और मंगल में 2 उपग्रहों की संख्या है। एक शॉर्ट फॉर्म में फिर से एक बार हम ये नोट्सों को देख लेते हैं। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी पर्वत। प्रश्न आए, बताइए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी आती है? नहीं आती है। शनि ग्रह में ज्वालामुखी आती है? नहीं आती है। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी आती है? नहीं आती है। और यदि पूछा जाए कि बताइए मंगल ग्रह के ज्वालामुखी पर्वत को किस नाम से जानते हैं? ओलंपिक मून के नाम से जानते हैं। और उसी में हम आपको बताइए कि नारकोंडम कैसी ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। जस्ट इसी सीरीज में अगला वीडियो हमारा दोस्तों रहेगा विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र या उनके नाम। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।